एवरीवन एंड वेलकम बैक। अब क्योंकि आप में से कुछ दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया था कि इस तरीके के क्लीनिंग ब्लॉग्स मुझे हिंदी में भी बनाने चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस सजेशन को कंसिडर किया जाए और इस व्लॉग को हिंदी में बनाया जाए। आज है सैटरडे और आज के लिए मैंने काफ़ी सारे काम शेड्यूल कर रखे हुए हैं, खास करके इसलिए बिकॉज इट्स अ लॉन्ग वीकेंड। कल था फ्राइडे एंड इट वाज होली। आई होप यू ऑल हैड अ सेफ एंड हैप्पी होली। अब वैसे तो जिन दिनों में मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम शेड्यूल किया हुआ होता है, उन दिनों में मैं खाना बनाने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम रखती हूँ। या तो कुकिंग पहले दिन ही कर लेती हूँ या फिर कोई शॉर्टकट वाला खाना बना लेती हूँ, फॉर एग्जांपल सैंडविचेस या नूडल्स हो गए। या कई बार ऐसा भी होता है कि हम बाहर से खाना मंगा लेते हैं, बट आज क्योंकि एक्सेप्शन है इसलिए खाना भी बनेगा, घर के काम भी होंगे और मुझे उसी में से थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना है। 4 दिनों में रिदम के स्कूल में ग्रेजुएशन डे है एंड उसने एक फोक डांस में पार्टिसिपेट किया है, जिसके लिए ये हेयर स्टाइल एंड ज्वेलरीज मैं इस वक्त ट्राई कर रही हूँ। हेयर स्टाइल इसलिए ट्राई करना ज़रूरी था मेरे लिए क्योंकि रिदम के बाल इस वक्त शॉर्ट हैं, तो मुझे नहीं पता था कि कितना स्मूथली ये बन पाएगा भी या नहीं। तो इसलिए मैंने एक बार ट्राई कर लिया। एंड ज्वेलरीज इसलिए क्योंकि कुछ ज्वेलरीज होती हैं थोड़ी सी हैवी होती हैं, बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि वो काफ़ी छोटी है अभी इन चीज़ों के लिए। तो मैं चाहती थी कि मैं एक बार ट्राई कर लूँ ताकि वो मुझे बता दे कौन सा कंफर्टेबल है कौन सा नहीं है। एंड ऐसा हुआ भी। ये जो चोकर मैंने उसको पहनाया है, इवेंचुअली शी टोल्ड मी कि उसको बिल्कुल ये पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि उसको नेक में पोक हो रहा है। तो बाद में मैंने चेंज भी कर दिया एंड शी इज वेरी हैप्पी विद इट नाउ। Akka, you don't want this? No. Okay, no, ठीक है. You're fine with this? Yeah. Are you sure? Oh, wow, I love it. नाउ फाइनली आफ्टर ऑल द कुकिंग एंड रिदम की ज्वेलरी ट्रायल्स के बाद मुझे टाइम मिल गया है अपने लिए। अब टाइम मिल गया है कहूँ या कहूँ कि टाइम निकाल लिया है मैंने, क्योंकि इतने सारे कामों के बीच में से, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में से टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं मिल पाता है टाइम अपने लिए, खास करके मीनिंगफुल वैल्यूएबल चीज़ों को करने के लिए, जैसे कि एक वॉक हो गया या फिर एक हेयर पैक लगाना या बुक्स रीड करना। इन चीज़ों के लिए टाइम निकाल हम नहीं पाते हैं कई बार। हाँ, रील्स देखना है, शॉर्ट्स देखने हैं, वीडियोस देखने हैं या किसी से गप्पे लड़ानी है, फिर उन चीज़ों के लिए टाइम निकल जाता है कामों के बीच में से भी। लेकिन अपने लिए एक वैल्यूएबल मीनिंगफुल टाइम निकालना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे में ना आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत काम आता है। अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते हो तो इट्स पॉसिबल कि आप हर रोज़ थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल पाओगे और आप देखोगे कि उससे कितना बड़ा डिफरेंस आपकी लाइफ में आएगा। बिल्कुल नहीं आएगी, मतलब अंदर नहीं आएगी, कभी बाहर में ऐसे नहीं आएगी। मेरे को टाइम लगता है ना, और ऐसा लगता थोड़ी होंगी 1 घंटा तो ऐसे ही रहना होगा उसको लगाने के बाद। अब वैसे तो मुझे स्विमिंग के लिए जाना बहुत पसंद है, लेकिन कई बार आपको चूज करना पड़ता है कि कौन से ऐसे काम हैं जो आप आज ही कर सकते हो और कौन से ऐसे काम हैं जो बाद में भी किए जा सकते हैं। जब आप इस तरीके से प्रॉपरली टाइम अपना मैनेज करते हो, अपने दिन को अच्छी तरीके से प्लान करते हो, तो बहुत आसान हो जाता है अपने लिए भी टाइम निकालना, घर वालों के लिए भी टाइम निकालना और घर के काम भी टाइम से पूरे कर लेना। लेकिन जब आप इस तरीके से अपना दिन अच्छे से प्लान नहीं करते हो और चीज़ों को फंक्शनल तरीके से चूज नहीं करते हो, तो आप ना ही अपने लिए टाइम निकाल पाते हो, ना घर वालों के लिए, और घर के काम पूरे हुए बिना ही आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड भी फील करने लग जाते हो। अब जब तक रिदम एंड अश्विन वापस आए तब तक मेरा हेयर मास्क लग भी चुका था। मैंने 1 घंटा वेट करके थोड़ा बहुत एक बुक रीड करने के बाद हेयर वॉश भी कर लिया था एंड खाना खाने का टाइम भी हो गया था।
छुट्टियों के दिनों में हम कोशिश करते हैं कि आफ्टर लंच इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ नैप हम रेस्ट करके और ऐसे कामों को कर ले जिनको करने का हमें पूरे हफ्ते टाइम नहीं मिल पाता है। अब वैसा ही एक काम था इस ब्लेंडर को इंस्टॉल करना, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और अगर हमें एसी ऑन करना है इस रूम में तो किचन वाले एरिया को ब्लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वैसे तो कर्टन्स भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन क्योंकि ये स्पेस काफ़ी छोटा है तो मुझे कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए था जो कि काफ़ी सीमलेस हो और जब मुझे ज़रूरत नहीं है तो ये रोल अप हो जाए। कर्टन्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता था, कर्टन्स पूरे वक्त नीचे ही रहते। सो आई थॉट कि ये सीमलेस वाला ऑप्शन, ये ब्लेंडर वाला ऑप्शन वुड बी रियली गुड एंड विल वर्क फॉर माई हाउस। आप मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है। अदर देन दैट, जो मैंने अगला काम अपने लिए शेड्यूल करके रखा हुआ था वो है इस पैंट्री स्पेस को ऑर्गेनाइज करना, जो कि आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्लटर्ड और मेसी कंडीशन में हो चुका है। काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे इसको ऑर्गेनाइज करने का टाइम नहीं मिला है, तो आज मैंने सोचा इसको डिक्लटर भी करूँगी, ऑर्गेनाइज भी करूँगी और क्लीनिंग भी करूँगी इसकी। अब आप ये देख ही सकते हो कि ऐसे वाटर बलून्स मुझे नहीं पता कैसे यहाँ पे आ गए। वेरी मच श्योर कल होली थी तो रिदम बस लाकर उसने चीज़ों को यहाँ वहाँ रख दिया है एंड आई डिड नॉट इवन रियलाइज़ कि मुझे इस स्पेस को इस इतनी ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि अब चीज़ें आ रही थी और बस यहाँ पे डंप हो जाती थी और ढूंढना चीज़ों को यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा था। तो आई फेल्ट कि इट्स हाई टाइम आई नीड टू डीक्लटर एंड क्लीन इट अप, एंड जितना जल्दी जल्दी हम इसको करेंगे इतना ज़्यादा अच्छा होगा। और क्योंकि अब आजू बाजू के स्पेसेस में मतलब एरिया में हमारे लोकेलिटी में इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है कि घर बहुत जल्दी डस्ट से भर जाता है, मतलब काफ़ी कम टाइम में ही बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है। और इस एरिया को तो मैंने आई थिंक काफ़ी टाइम से छोड़ा हुआ था। इट्स बिन आई थिंक अराउंड 2.5 3 months दैट आई हैवंट अटेंडेड दिस स्पेस। About cleaning, there are these few things that have always helped me and have always worked for me, जिसमें सबसे पहले है decluttering। अब decluttering एक ऐसी हैबिट है ना जो कि it's a very slow kind of habit that develops. It's a very slow process that you get into. ऐसा नहीं होता है कि आप अचानक से ही करने लगोगे और आपको सब समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या डिक्लटर करना है, सब निकाल के फेंक दो या सब कुछ रख लो। ऐसा नहीं होता है। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। धीरे धीरे आपको ये समझने में, ये फील करने में कि अच्छा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जो मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं, उनको निकालना है धीरे धीरे। और ऐसा भी नहीं होता कि आप हर चीज़ को ही एक साथ निकाल दो, हर चीज़ को एक साथ निकाल के फेंक दो, किसी को डोनेट कर दो, ऐसा नहीं होता है। बहुत माइंडफुली इन चीज़ों को करना होता है। बट यू नो इसके वजह से जो साफ़ सफाई है, मेंटेन करना है अपने घर को, ये बहुत आसान हो जाता है क्योंकि क्लीनिंग बहुत ईजी हो जाती है। यू हैव few things to worry about, very little things to worry about then, and then जब चीज़ें कम होती है तो फिर उनको ऑर्गेनाइज करना भी आसान हो जाता है। मुझे लगता है डीक्लटरिंग का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हुआ है, जिसके वजह से आज के टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि कैसे क्या करना है, मुझे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि आई हैव डेवलप्ड एन आई फॉर थिंग्स दैट आई डोंट नीड एनी मोर। आई इमीडिएटली पुट इट फॉर आइदर रीसाइकलिंग या उनको रीयूज़ कर लेती हूँ किसी दूसरे तरीके से, या फिर मैं दे देती हूँ किसी को जिनको वो काम आ सके। अगली जो चीज़ है जो मुझे लगता है कि मेरे बहुत काम आती है वो है छोटे ही स्पेसेस को एक बार में टैकल करना। जैसे कि मैं आज कर रही हूँ, ये छोटा सा पैंट्री स्पेस ही आज मैं सिर्फ क्लीन कर रही हूँ और मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, ना काउंटर टॉप, ना कोई दूसरा स्पेस, ना ही अपने दूसरे कैबिनेट्स, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये एक स्पेस ही मैं टैकल करने वाली हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि बाकी सारे स्पेसेस वो गंदे नहीं हैं, वो सारे के सारे क्लीन है, बस यही गंदा था तो इसको साफ़ किया। बाकी जगहों पे भी अटेंशन की ज़रूरत है, उनको भी साफ़ सफाई की ज़रूरत है, बट उनको साफ़ सफाई की जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा इसको ज़रूरत है। एंड मेरे पास आज सिर्फ इतना ही टाइम है। ये बात अपने को समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप जब बहुत सारा काम एक साथ करने की कोशिश करते हो कि मैं पूरा किचन आज एक ही दिन में साफ़ कर लूँ, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आपको वेट करना होता है पहले तो ऐसे दिनों के लिए, अपने आप को वो दिन अलॉट करने के लिए, क्योंकि ऐसे दिनों में आपके पास दूसरा कोई कमिटमेंट होना नहीं चाहिए, ना कोई घर में आने वाला हो, ना आपको कहीं जाना हो, आपने किसी को इनवाइट ना किया हो उस दिन, या बच्चे से रिलेटेड कोई दूसरा काम ना हो। इस तरीके के दिन आपको ढूंढने पड़ते हैं कि कोई दूसरा काम ना हो वाला दिन, और ये बहुत मुश्किल होता है।
दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कर भी रहे हो तो भी जब आप इतने सारे काम कर रहे होते हो तो ये एस्टिमेट करना कि कितना टाइम लगेगा आपको, ये बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है कि जितना टाइम मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ओवरवेल्म हो जाती हूँ और फिर मुझे ना वो काम करने का ही मन नहीं करता है दूसरी बार। आज तो मैंने कर लिया, बट अगला मैं कब करूँगी मुझे नहीं पता, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है दोबारा करने का, जिसकी वजह से वो पाइल अप ना और ज़्यादा बढ़ जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट जब मैं ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स करती हूँ ना तो मुझे वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, क्योंकि जितना टाइम मैंने अपने आप को अलॉट किया था उससे भी कम टाइम में ये काम पूरा हो जाता है। एंड देन मुझे वो फीलिंग आती है कि अच्छा मुझे वापस करना है, कल भी मैं एक ना और काम कर लूँगी, वो वाला दूसरा कैबिनेट है उसको भी साफ कर लूँगी, क्योंकि बहुत कम टाइम में ये काम पूरा हो जाता है एंड मोटिवेशन मिलती है कि हम ये काम कंटिन्यू करते रहें। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इन पॉइंट से ऑलरेडी रिलेट कर रहे होंगे। हम सब ही जानते हैं कि घर को क्लीन मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे मेंटल वेलबींग पे भी इसका एक बहुत मेजर रोल होता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। घर जब साफ़ सुथरा हो, वेल मेंटेन्ड हो, टाइडी हो, ऑर्गेनाइज्ड हो तो अपने आप ही आधा स्ट्रेस ऐसा फील होता है कि दूर हो गया। और जब घर बिल्कुल मेस्ड अप कंडीशन में होता है तो हमको वी नो कि हाउ स्ट्रेस्ड वी फील। आपका जो पूरा दिन है ना, एक एक मिनट आपके पूरे दिन का बहुत वैल्यूएबल है, तो वी शुड ट्राई to use every single minute and every single hour of our day, of our life very mindfully। तो पूरे दिन में किसी एक काम को बहुत ज़्यादा टाइम देना आई डोंट थिंक इज़ अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ फंक्शनिंग। इंस्टेड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पता है, अकॉर्डिंगली अपना जो शेड्यूल है उसमें से टाइम चूज़ करना, अलॉट करना, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू फंक्शन। एंड इसी तरीके से बातचीत करते करते ही ये पूरा सेक्शन भी मेरा बहुत अच्छे से साफ हो गया है। आई एम हाईली सेटिस्फाइड, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद माई ओन वर्क एंड येस, सो दिस इज़ इट। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया है। अब मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि आप लोगों के सजेशन के बेसिस पे ही ये पूरा वीडियो मैंने हिंदी में बनाया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा एंड येस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बना पाऊँ। एंड विद दैट I will see you next week. Till then, keep smiling and take care. Bye-bye.